ढाई बजे लगभग, क्योंकि आज मुझे निकलना है अपने गांव। तो प्यारे मित्रों, अब मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग में, गांव में, और एक मधुमक्खी का छत्ता इस कोने में है। ओके कमल फूल कर दो। चाचा कमल फोड़ कर दे। देखो तो आपको बताएंगे गांव का नजारा, बने रहो आप ब्लॉग में। विश्वास नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा विश्वास? अच्छा ठीक। और जमरे में भी सूट में नए नए सूट बोलते हैं देव। जैसे वहां पर था तो यहाँ से बाघ ने एकदम से छलांग मारी यहाँ से नीचे, लेकिन स्वाद आपने। नमस्कार प्यारे मित्रों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं रात के ढाई बजे लगभग, क्योंकि आज मुझे निकलना है अपने गांव वोट देने के लिए। तो ड्राइवर का जैसे ही फ़ोन आया कि भाई आप तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूँ। ड्राइवर तो अभी आया नहीं, लेकिन मैं तैयार होकर के बाहर अपनी गली में निकल आया हूँ। मौसम बिल्कुल ख़राब है, बारिश आने की पूरी चांस है कि बारिश 5-10 मिनट में बारिश हो जाएगी। रास्ते में गायें भी पड़ी हुई हैं, और मैंने सोचा कि जब तक ड्राइवर मेरी गली में आता मैं क्यों ना मेन हाईवे पर चला जाता हूँ। और अब मैं मेन हाईवे पर पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर देखो रात में ही लोडिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सामने जो आप देख रहे होंगे जहाँ पर काफ़ी चमक धमक सी है, जहाँ पर ये लाइट दिख रही है, यहाँ पर है कांवड़ी। जो कांवड़ी लोग क्या कर रहे हैं, अपना आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर हाईवे पर मैं आ चुका हूँ, और तो अब हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश। और ये सोनू, ये भी आ रही है यार, पहली बार वोट देना ना, पहली बार इसका वोट है, तो ये भी हमारे साथ है। क्या कह रहे हैं? गाड़ी में तेज नहीं था, तो यहाँ पर तेज और बाकी तो आपको मैं घर जाके बताऊंगा कि क्या क्या है, कैसे है। तो देखो क्या चहल पहल बनी हुई है पेट्रोल पंप पर। तो प्यारे मित्रों, अब मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग में, और मैं अपने लोकल स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। और यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है, इसमें हमने अपना सामान डाल दिया है, और अब यहाँ से हमारी जाने की तैयारी है। और ये सोनू देखो लॉलीपॉप भी खा रही है, देखो फोटो भी ले रही है, लॉलीपॉप भी खा रही है। तो प्यारे मित्रों, अब मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में, और ये है यहाँ पर निकिता चौधरी छुप रही है। और देखो वहाँ पर है, वो है हमारी किम्मी, सीरो है, सीरो देखो भाई हाय बाय बाय कर रही है। और मौसम की अगर बात की जाए ना, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त मौसम हो रखा है। सामने आप जो देख रहे हैं बड़ी सी चोटी, ये है यहाँ पर हरि पर्वत, जहाँ की माँ हरियाली का मायका माना जाता है। और मौसम इतना सुहाना है ना, मतलब यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि हम किसी एसी के नीचे बैठे हुए हैं। और ये एसी जो है ना, ये बिल्कुल नेचुरल है ना। तो प्यारे मित्रों, ये है मेरे गांव का मेरा बेडरूम, और मेरे बेडरूम में 3 मधुमक्खियों के छत्ते हैं। एक तो यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक मधुमक्खी का छत्ता इस कोने में है। अब ये जो छत्ता है ना, इस छत्ते को हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से खोद करके इसको निकालते हैं, और यहाँ से धुआं लगाते हैं। और धुआं लगाने के बाद जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो पूरी की पूरी जो बाहर की साइड है दीवार, वहाँ चली जाती हैं। और उसके बाद हम एक एक करके छत्ते को काटते हैं, और किसी बर्तन में उसको रख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको निचोड़ कर उसका शहद निकालते हैं। जो शहद होता है ना, ये बहुत नेचुरल होता है। इसको हम जब सर्दियों में कभी खांसी होती है, जुकाम होता है, या कोई भी ऐसी समस्या होती है, तो हम शहद का उपयोग करते हैं। तो प्यारे मित्रों, जब मैं घर पहुंचा ना, तो घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा अपने जो खेत खलियान हैं, उन खेत खलियानों को भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। और ये जो नीचे आप खेत देख रहे होंगे, इन खेतों में मंडवा लगाया हुआ है। और वो नीचे जो दिख रहा है, इस वाले के ठीक नीचे, और उसके नीचे वो 2 हमारे खेत हैं। और आगे भी ये वाला हमारा खेत है, जहाँ पर नहर दिख रही है, यहाँ पर हमारा खेत है। और थोड़ा सा वहाँ पर जहाँ पर वो बाढ़ जैसी की हुई है ना, जहाँ पर कद्दू की बेल दिखाई दे रही सामने, वो भी हमारा है। और सामने जो बड़ा सा पेड़ है तिमला, ठीक है, जिसको अंजीर कहते हैं, वो भी हमारा पेड़ है। और सामने देखो हमारे घर के ठीक सामने, ये देखिए आप, घर के ठीक सामने अगर देखेंगे तो घर के ठीक सामने ये बड़ा सा पहाड़ है। और बड़े पहाड़ के ठीक घाटी में जो है घने घने जंगल हैं। और इन घने घने जंगलों में तमाम जो जंगली जानवर होते हैं, वो जंगली जानवर भी रहते हैं। और सामने देखिए ये अखरोट का पेड़ है हमारा, देखो। और ये देखो टमाटर का बगीचा हमारा, टमाटर लगे हुए हैं। और सामने ये कद्दू की बेल है। तो ये रहा एक अंकित का कमरा, ये देखो। और यहाँ अंकित ने अपने सामान को कैसे बिखेरा हुआ है, ये देख सकते हैं आप।
कम्बल भी ऐसे छोड़ रखी है, तकिया भी ऐसे मोड़ करके वैसे छोड़ रखा है। मुंह धो रहा है देखो ये कम्बल किसके लिए ऐसे फैला रखे तूने? चाचा के लिए। अच्छा तो कैसा लग रहा है चाचा को से मिलकर के तुम्हें? बढ़िया लग रहा है ना? ओके कमर फुल कर दो। चाचा कमल फोल्ड कर दी। देखो आया इसके रूम में और ये मुझे क्या कह रहा है, बोल हमको क्या कह रहा है मुझे? चाचा कम्बल फोल्ड कर। चाचा मुझे कह रहा है चाचा ये कम्बल फोल्ड कर दो, तो इसके कमरे में मैं इसको इसके कम्बल फोल्ड करने के लिए आ रखा हूँ। शाबाश बेटा, आजकल के बच्चे ऐसे देखो है ना। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर गांव में, तो आपको बताएंगे गांव का नज़ारा, बने रहो आप ब्लॉग में। और ये जो सामने आप देख रहे होंगे ना, ये मेरे घर से इस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है, जहाँ ये बादल लगे हुए हैं सामने। यहाँ ठीक इसके पीछे हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत का नज़ारा दिखाई देता है। अगर आप थोड़ा सा अगर गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैं अंगुली से इशारा कर रहा हूँ, यहाँ पर हिमालय थोड़ा सा दिख भी रहा है। सामने आप देखो जो ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन पहाड़ों पर बादल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़ारा शहरों में देखने के लिए बहुत कम मिलता है ना। और देखो चलते चलते अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर घर का जो गार्डन है, देखो यहाँ पे मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं और इन पे छोटी छोटी मिर्च भी लगी हुई है। और ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ना सूखा सा, ये काफल का पेड़ था यहाँ पर पहले। इस पे बहुत काफल हुआ करते थे और हम इस पर काफल निकाल करके खाया करते थे, लेकिन जब यहाँ पर सड़क आई तो सड़क आने के बाद ये सूख गया है यहाँ पर। और प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो ये यहाँ से देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से देखो ये यहाँ से लेकर के और वहाँ तक जहाँ तक वो घास जमी हुई है, यहाँ पर पहले एक गौशाला हुआ करती थी और उस गौशाला में मेरी ताई लोग रहते थे। बल्कि जबकि गांव में किसी की डिलीवरी होती थी तो उसी गौशाला में हुआ करती थी। आज यहाँ पर पूरा का पूरा खंडर हो गया है। तो हम चल रहे हैं ऊपर गांव की तरफ। ये अंकु फ़ोन में लगा हुआ है और ये देखो यहाँ पर घर है हमारा और यहाँ अभी क्या आ गई, देखो घर के ऊपर ठीक रोड आ गई है। और ये जो रोड दी है ना, क्योंकि ये रोड है मेरे चाचा जी विधायक, हमारे गांव के मेरे चाचा जी लगते हैं और उन्होंने ही बहुत कोशिश की है हमारे इस गांव में रोड लाने की। हमारे गांव में नहीं बल्कि हमारे ग्राम सभा के जो 3 गांव हैं, तोरियाल, कुआली और गड़बू, इन 3 गांवों के लिए रोड लाने का सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे विधायक चाचा जी भरत सिंह चौधरी जी का है। और ये देखिए आप, यहाँ पर हमारे गांव में ये है चूली का पेड़। इस पे जो चूली होती है, मतलब खुमानी जो होता है ना, खुमानी, इस पर खुमानी लगता है इस वाले पेड़ पर। इसकी खुमानी हम बहुत खाया करते थे, लेकिन इस बार मैं जून में घर नहीं आया ना, और जून में घर ना आने के कारण मैं इसमें खुमानी नहीं खा पाया। यहाँ पे देखो यार, ये देखिए मेरे स्वागत करने के लिए यहाँ पर आ गई है, मेरे को बोलने के लिए कि देखो हाय, अब मेरी कैट, कैटरीना कैफ है हमारी, कैटरीना कैफ, ये हमारी कैटरीना कैफ है ना। ये देखो, ए मूछी कहाँ जा रहा तू? इधर इधर आना, मूछी मूछे मूछे, बिल्लो बाय बाय बिल्लो। तो हमको अब बताएगा हमारा बेटा कि गांव में कैसा लगता है उनको। गाँव में हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और बस अच्छा लगता है बहुत। आप कुछ बोले यार मेरे ब्लॉग के लिए। आप चाचा के ब्लॉग चैनल को आप सब्सक्राइब करो, हाँ, वीडियोस को लाइक करो, हाँ, और मजा आएगा आपको, एंजॉय करोगे आप चाचा के वीडियोस को। मेरा सबसे बड़ा फैन कौन है? सबसे बड़ा फैन तो मैं ही हूँ, अंकित चौधरी सबसे पहले। और सबसे पहला कमेंट भी आता, लाइक भी अंकु काटा ना। ठीक है अंकु, तो ये भी बहुत इंतजार कर रहा था हमारा, हु कर रहा है, मतलब हु कर रहा है, मतलब अपनी भाषा में बोल रहा है कि देखो रो रहा है, मतलब कि कहाँ थे इतने दिनों से, क्या थे, नाराज भी हो रहा है गुस्सा, अपना मतलब गुस्सा जता रहा है हमारे पे कि कहाँ था इतने दिनों से ना। अरे भाई मैं ना कहीं था, नौकरी करने गया था, ठीक है। अच्छा विश्वास नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा विश्वास? अच्छा ठीक। और हाय करो जरा भाई चैनल के लिए। तो भाभी जी जम रहे, भाभी सूट में नए नए सूट में रखा हमारी भाभी ने, मोटी भी हो गई यार हमारी भाभी, तो क्या बात है, मोटी हो गई है, नहीं मोटी हो गई। हाँ मेरी मैं कहाँ से ली है, अब दूंगा आपको, चलो सूट आपने बोल दिया था, अब नेक्स्ट टाइम आपको जून में सूट मिल जाएगी। चलो हाँ। तो प्यारे मित्रों देखो, हम जा रहे हैं बड़े घने घने जंगलों के बीच में। आप देख सकते हैं कि बांझ के कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। और सही में बताऊं, अगर जब रात का समय होता है, अंधेरे का समय होता है, तो उस समय यहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत डर रहता है। अभी हम सब निकले हुए हैं, अभी आपको बताऊंगा मैं, मेरी पूरी टीम मेरे साथ आ रही है और मुझे अभी क्या नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है। और ये है मेरी पूरी टीम, देखो इतनी तगड़ी टीम है मेरी, 1 2 3, मुझे इनके साथ कोई डर नहीं लग रहा है। ये है सोनू,
और ये है अंकु से तो मैं मिला दिया, और ये है हमारे गोलू। कृष्णा चौधरी कुछ बोलो, इन गाँव के बारे में बोलो। थोड़ा शाही नेचर है उनका तो। शाही नेचर है कृष्णा का, इसलिए नहीं बोलता है। नहीं, कौन सी क्लास में कृष्णा भी? 11th में है। वेरी गुड। तो कृष्णा, जब तू इन सुनसान रास्तों से जाता है ना, तुझे डर लगता है? डर लगता है तुझे उस समय? बिल्कुल मर डर के आगे जीत है ना? डर लगता है। हाँ, वो व्यूज आएंगे। यस। तो एक बार की मैं बात आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर ये पेड़ है, इस पेड़ को दिखाओ जरा, ऐसे करो, ठीक है? तो इस पेड़ के यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे आ रहा था, तो मैं था वहाँ ऊपर का, ठीक है? और वहाँ पर जैसे वहाँ पर था, तो यहाँ से बाघ ने एकदम से छलांग मारी यहाँ से नीचे, और यहाँ पे रुक गया। और यहाँ पे जब रुका तो मैंने जैसे मतलब बाघ देखा, मैंने पत्थर उठाया, ऐसे किया, मैंने मारा भी नहीं बाघ को पत्थर, और उसने यहाँ से सीधे जंप नीचे मार दिया। नीचे देख सकते हैं आप, नीचे जो घनी झाड़ी है ना, और वहाँ से कहाँ वो विलुप्त हो गया है, कहाँ गया उसका कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं जो भागा ना घर, तो मैं ये समझ सकता हूँ। देखना बेटा, जो ये रास्ता है ना, इसमें फिसलना मत, ठीक है? क्योंकि पूरे रास्ते में काई लगी हुई है, और यहाँ पे नाम भी है काई एक बच्चे का, और रास्ते में भी काई लगी हुई है। थोड़ा संभल कर आना, ठीक है? कि फिसल सकते हैं इसमें। तो अब हम पहुंच गए हैं, चाचा जी के घर में पहुंच गए हैं। पहुंच गए। तो चाचा जी की वीडियो निकाल रहे हैं। चाचा जी हमारे फेमस हैं, और सुबह से मिलेंगे हम यहाँ पर चाचा जी से, तो मतलब 1-2 साल बाद मिल रहा हूँ, है ना? तो आज मुलाकात हो रही है वो रिपोर्टिंग के टाइम पे। जब साउथ तो मिली साउथ अभी नहीं, अब बॉल जाना साउथ कले बॉल जाना। तो साउथ को गाड़ियों से दुनिया भर। अच्छा, तो चाचा जी ये कह रहे हैं साउथ निकालने से मतलब जो मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने वाले हैं, मेन पर्सन हमारी है। तो मैंने अभी ब्लॉग में बताया था कि जो दीवार पर छत्ता बना हुआ है, उनका शहद ये चाचा जी निकालते हैं, और मधुमक्खियों को भी पकड़ते हैं, और जो बॉक्स है उस बॉक्स पे भी लगाते हैं। तो ये मतलब सारा काम करते हैं, ऑलराउंडर है ना? घास भी काटते हैं, घास भी जाते हैं, मतलब आर्मी से रिटायरमेंट भी है, ऑलराउंडर है। तो हम मतलब अब बहुत सारा बात मिल रहा है भाई, टाइम बहुत हो गया है। और शादी में भी, मेरी शादी में ये मेरे भाई साहब हैं, और मेरी शादी के ठीक एक दिन पहले जिस दिन मैंने थी उस दिन ये अपनी नौकरी पे चले गए थे। मुझे वो याद है बस, और कुछ याद नहीं है। ये याद है कि मेरे बहन के दिन चले गए थे वापस अपनी नौकरी। अच्छा, ये हैं देखो तीनों, देखो ये हैं 2 इसमें सास हैं और 1 बहू है। लास्ट वाली है बहू जो हाँ अच्छा मेरी बार दुरान, लेकिन ये तो आपकी सास है नहीं? हाँ अच्छा, अरे ये दोनों सास हैं आपकी, अब बहू हैं। देखो तो इन्हें अकेले क्यों स्वाद आपने बताइए, बोला क्या मैं सजाना चाहना तुम हम गाओ पसंद नहीं बन भैया, बिल्कुल ना ना। आप बताइए, थोड़ी सी पसंद है आप? और अब दे चुका हूँ वोट और सीधे जाने की तैयारी। तो ये स्थान है 3 धारा। तो 3 धारा में बैठ करके अब खाना खाने की पूरी तैयारी होगी, ठीक है? ये दाल, कड़ी, सब्जी और चटनी के साथ अचार और तंदूरी रखी। धारा में मैंने खाना भी खा दिया है, और खाना खाने के बाद मुझे लगा कि यहाँ का जो प्यारा सा व्यू है, जो दृश्य है, उस दृश्य को आपको दिखाना चाहिए। तो आप भी देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है ये पहाड़ों का, है ना? लोग ऐसे नज़ारों को देखने के लिए बाहर देश जाते हैं, लेकिन यहाँ देखो अपने उत्तराखंड में इसी को बोलते हैं देवभूमि। सुंदर से पहाड़, और इन सुंदर पहाड़ों को चीरती हुई ये रोड आप सामने देख सकते हैं, जहाँ पर ये बनी हुई बिल्डिंगें बनी हुई हैं, किस प्रकार से बनी हुई हैं, और इतना शानदार चलता है यहाँ पर लोगों का बिजनेस। ये लोग यहाँ पर ना लाखों और करोड़ों रुपया कमा देते हैं सीजन में। और ये रहा देहरादून और ऋषिकेश के बीच का जंगल, और ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर कर रहा हूँ।